ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम ऑन दिस पैनल डिस्कशन। और आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल का सेकंड जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आया है, जिसमें 340 सीट्स हैं। ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 175, फिर मैकेनिकल 109 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन कंप्यूटर साइंस 40, इलेक्ट्रिकल 14 सीट्स। और ये सेकेंड टाइम है। और इससे कुछ वीक पहले, 2 वीक पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें फिक्स टेन्योर बेसिस पे रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था बेल ने। 600 सीट्स थी। तो इससे ये दिखता है फ्रेंड्स कि बेल को बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे को लगता है पिछले रिक्रूटमेंट में भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। इतने कैंडिडेट शायद उनको नहीं मिले थे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ एक, और इसीलिए क्योंकि एक्सपेंशन मोड में है बीईएल। हम लोगों ने देखा था कि बीईएल के कितने प्रोडक्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, और बीईएल इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो आज का सारा डिस्कशन बीईएल के बारे में है, कैसा एग्जाम गया था, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। योरपीडिया का हाफ टीम यहाँ पे बैठी हुई है, बाकी हाफ बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, अभी भी मेंटर्स को आना है, तो जल्दी ही सारे के सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पहले एग्जाम होता जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के एग्जाम्स हुए थे, तो किस तरीके का पेपर गया था, मेंटर्स आपको बताएंगे क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे है। और हमारा पिछला मॉड्यूल भी 2 मंथ का था, उस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था बीईएल ने, जो लॉन्च किया था, जो नोटिफिकेशन आया था वो जनवरी में आया था। 31 जनवरी लास्ट डेट थी उसकी फॉर्म फिलिंग की, और मार्च में एग्जाम होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन, वो 31 मई को जाके आपका एग्जाम हुआ था। सो इस बार हमें नहीं लगता डिले का कोई कारण है, लेकिन इसको फिर भी हम 2 मंथ्स का बना के चलेंगे। तो 2 मंथ में कैसे करना है, क्या करना है। गेट के एग्जाम भी फरवरी में एक्सपेक्टेड है, होता है, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि फेब में आए, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, किस चीज़ को फोकस करना है, ये सारा मॉड्यूल नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने। और हम इसको किक स्टार्ट कर रहे हैं एक ऑल इंडिया टेस्ट के साथ, जिसका लर्निंग कंटेंट आपको मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें वो कंटेंट शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं है, जो अप्रूव भी हो चुका है। पिछला जो एग्जाम हुआ था, आप पॉजिटिविटी के साथ इस एग्जाम को अगर प्रोसीड करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एप्रीहेंशन के साथ, नेगेटिविटीज के साथ चलेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और एग्जाम भी आ रहे हैं, देयर कैन बी 10 रीजंस आपको नेगेटिव सोचने के। लेकिन आपको एक पॉजिटिव रीजन सोचना है कि मेरे को इसको निकालना है, और मैं इस एग्जाम को निकाल के एक अच्छी जॉब लेना चाहता हूँ। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से चलेंगे, श्योरली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, गुरुल सर आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने इस एग्जाम को कवर किया सर, ये जुलाई में जो एग्जाम हुआ था बहुत डिटेल में, और दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी आएगा। 2 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बीईएल के अंदर जो हैं, वो ये बोलते थे कि बहुत ज़्यादा मास रिक्रूटमेंट बीईएल कर रहा है। उसका एक कारण जो वैकेंसीज है, और दूसरा कारण इनको अभी भी उतने लोग नहीं मिले हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। जैसे दुष्यंत सर से मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे को लगता कैंडिडेट्स ही उतने नहीं हैं जितनी सीट्स आ रही हैं। तो ये सेकेंड टाइम एग्जाम आ गया सर। तो अब इसको पिछली बार जो आपने कवर अप किया था और अब आप जो कवर कर रहे हैं, तो आप एक होलिस्टिक बर्ड आई व्यू दे दें कि कैसे कवर करना चाहते हैं और कैसे कैसे हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि जैसे लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन कि पूरा मॉड्यूल हमने पहले कवर किया। सो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में डाउट था, सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, इट इज़ मोर लेस सिमिलर टू टाइप ऑफ एग्जाम। तो ऑल्दो कि हमने 2023 का भी उसमें सोल्यूशन डाला था और उसको एनालिसिस किया था बहुत अच्छे तरीके से। सो देयर वी फाउंड कि देयर आर, दिस इज वेरी सिंपल, जैसे आपने भी बोला सिंपल एग्जाम है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, 1 लाइनर टाइप एग्जाम है। सो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी करेंगे। कट ऑफ हाई भी जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। तो बीएल में क्या है कि जैसे पिछली बार हमने पहले थ्योरी कवर किया, जो नॉर्मली नहीं स्टूडेंट करता है गेट वगैरह एग्जाम के लिए। सो थ्योरी हमने कवर किया और फिर हमने क्वेश्चंस कवर किया टिल द मार्च, जैसे जो एग्जाम होना था मार्च के अंदर, तो उस टाइम तक हम लोग इसको पूरा कवर कर चुके थे। उसके बाद फिर हम देन वी टोटली कम टू द माइक्रो मॉड्यूल पार्ट। माइक्रो मॉड्यूल में देन दैट वाज टोटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉड्यूल। सो दिस ईयर व्हाट वी आर प्लानिंग, जो लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल कवर किया था, दैट दे आर गोइंग टू गेट इमीडिएटली यू आर गोइंग टू गेट एक्सेस टू द लास्ट बैच रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस, देयर रिकॉर्डिंग्स, देयर पीडीएफ्स, देयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, everything will be there. That is the one part that you will get immediately. Let us suppose you join today only, immediately you will get access to the last batch. This time, as again, this is our second time, we learn from the experiences.
तो उसके हिसाब से ब्रांचेज ऐड हुई हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर एट इट। जो अगर मेरे से पूछोगे सर लास्ट टाइम कहाँ पे लैक रह गया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पार्ट के था हम थोड़ा और ऐड करेंगे, दैट वाज सफिशिएंट। ऑल्दो सारा पेपर करवाए हुए से आया था सर, A to Z सारा क्वेश्चन करवाए हुए से आया था, और मेन चीज थी और इस बार हम और ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इस एग्जाम ये एग्जाम जो ज्यादा मांगता है वो प्रैक्टिस मांगता है सर। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज थ्योरी का कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज वन पैराग्राफ, इन द पैराग्राफ सेम पैराग्राफ यू कैन मेक 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। नो डाउट टीचर विल कवर द टॉपिक्स ऑल्सो, टॉपिक उसको रिवाइज करवाएंगे, और स्पेशली वो टॉपिक्स जो नॉर्मली गेट एग्जाम्स में नहीं आते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम दैट मेंटर विल टेल टॉपिक्स, दैट मेंटर विल टेल कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो नॉर्मली तुम गेट में नहीं करते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज एग्जाम। सो हाउ वी प्लान फॉर दैट? फ्रॉम द enrollment is already open from 1st of November, because in this week there are so many exams. ISRO is there, NHPC exam is there, OIL exam is there are so many exams are there. So from the 1st of November we are starting the live classes, especially for the first 5 days. We will keep the schedule very on the normal side, then we will increase the classes, because in the first week again like the exam is there, so many exams are there. So after that we start the classes. 3 classes will go parallel, 2 will be on the technical part, 1 will be on the non-technical part, and more again will be focused on the relevant practice of the questions. Firstly the theory will be covered and the question practice will be covered. So from the 1st of November we are starting the live classes, and after last time we started test series late, but this time last batch test series they will get immediate access. After, let us suppose from 11th November onward we will start giving them the test also. That we will do, means we will again do the things which is required to crack this exam. And next thing, as you announced about this preparation assessment test, PPAT, we are also scheduling to be on the Sunday. You will get all details related to that particular thing via separate video. PPT is basically assessment test. Okay, let us suppose you want to test, okay, if I am having the exam right now, how much I have prepared. So from there you will get an idea what type of question can be asked, will be asked. It will be on the similar line. जो पिछली बार पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस, बहुत पेपर हैं सर हमारे पास, only 2 papers are not there. 2023 it happened, 25 it happened, but there are so many other papers also, because on the factory wise, location wise, they also keep on conducting the recruitment. Fixed tenure is there, but otherwise parallel recruitment, permanent recruitment also does, like Panchkula recruitment was also there. So there are so many papers are there, analysis done, relevant questions that we have started making, and we will start the process from the 1st of November. We will start the live classes. Okay, so Guru sir, my next question to you will be related to what is the USP of Yourpedia, why they should think of Yourpedia. You keep on mentioning about no notes making modules and testing from the very beginning and all, so I'll discuss with you that question. But before that I want to tell you friends one example of positive thinking जो BEL से related है। 31 जनवरी 2025 को 31 जनवरी को लास्ट डेट थी BEL फॉर्म भरने की, जो पिछला नोटिफिकेशन आया था, एंड दे अनाउंस्ड इन द बिगिनिंग, अनलाइक दिस ईयर दे अनाउंस्ड कि मार्च में एग्जाम होगा। नो इमेजिन 31 मार्च को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और मार्च में आपका 31 जनवरी को फॉर्म भर दिया और मार्च में एग्जाम है। तो कई स्टूडेंट्स को लगा कि 1 महीना 1.5 महीना मेरे को एग्जाम के लिए मिला, एंड आई रिमेंबर वन स्टूडेंट कॉलिंग मी दैट only 1 month, 1.5 month is left and I may not be in position to prepare. As a mentor, obviously our duty is, responsibility is, and ethically we do that कि तुम तैयारी तो करना स्टार्ट करो, things will be open. I mean बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, why you are thinking negative? तैयारी स्टार्ट करो, and it is no notes making things, and आपका हो जाएगा. But I don't know, I mean I lost the contact with that boy after that, and we focused on our preparation and everything this module. मार्च में इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन हुआ, and then nobody was knowing कि दोबारा एग्जाम कब होगा. एंड यू नो दैट बॉय कॉन्टेक्टेड मी इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि सर अब ये एग्जाम कब होगा, मैंने तैयारी नहीं किया था. अगेन द सेकंड एक्सक्यूज, पहले नहीं किया क्योंकि 1 ही महीना है, क्या तैयारी करने, बाद में नहीं किया कि पता नहीं एग्जाम कब होगा. टेल मी हाउ कैन आई हेल्प द स्टूडेंट्स जो अगर कम टाइम मिल रहा है तब भी तैयारी नहीं कर रहा है, जो ओपन एंडेड टाइम मिल रहा है तब भी तैयारी नहीं कर रहा है. ये फ्रेंड्स एटीट्यूड है, प्लीज इसको निकालो. एंड आपको एक रीजन चाहिए होता है तैयारी स्टार्ट करके एग्जाम निकालने का, और उसी से एग्जाम निकलता है. मेहनत और आपका एप्टीट्यूड और सेकंड आता है, पहले एटीट्यूड आता है. सो प्लीज कम फॉर द प्रिपरेशन विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड जो गुरु सर ने बोला, अब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ क्या होगा, हमें तो कट ऑफ का पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल को कट ऑफ पता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी योरपीडिया के प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ दिनों में, जिसमें हम हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन प्रूव करने वाले हैं फिक्स्ड टेन्योर एग्जाम्स का जो वेल कंडक्ट करता है, और ये जो प्रोबेशनरी इंजीनियर्स का एग्जाम कंडक्ट किया. आजकल एआई आप सब लोग भी अगर यूज करते होंगे, आप ट्राई करना, जो आप पेपर देके आए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का और जो फिक्स्ड टेन्योर एग्जाम्स हुए हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है.
क्योंकि यू नो बेल जो एग्जाम कंडक्ट करता है, इनका जो सेंटर होगा जहां से एग्जाम आता है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ टीम, सो कोरिलेशन तो होता है उसमें। और योरपीडिया उसको प्रूव करने वाला है कि इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में फिक्स्ड टेन्योर एग्जाम्स जो 2022, 23 पिछले जितने भी हुए हैं और जो अभी प्रोबेशनरी एग्जाम्स हो रहा है, उसमें देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड यू पीपल शुड प्रिपेयर ऑन दैट लाइन। ऑब्वियसली मेंटर्स विल हेल्प यू इन दैट। गुरुन सर, आपसे जो मेरा क्वेश्चन था, यूएसपी क्या है योरपीडिया का? USP is a tailor-made module. Okay. Tailor-made exactly as per the requirement of the exam. Okay. We prepare the candidate. Just in the morning, one student called me कि सर अभी तो आपने इसके लिए करवाया, तभी तो मैंने HPCL का एग्जाम दिया है, अभी तो मैंने ऐसे किया है, तो वही चल जाएगा या कुछ होगा? सिर्फ सर ठीक है, HPCL BL को कुछ तरीके से कोरिलेट किया जा सकता है, बट इफ यू वांट टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम. So this is a USP. That is the reason why we although we planned so many times that okay, we come with a 1 year module where we provide that combined module for that. But when you are targeting one exam, then you only prepare for that particular exam and you should target that exam only. So this is a USP, as exactly as per the requirement of the exams, we have to prepare for that. This is the USP, sir. Test series, questions, mentors, they have done very thoroughly analysis they have done and we provide the content accordingly. वंडरफुल। अब चलते हैं मेंटर्स की तरफ। तस्लीम सर, इलेक्ट्रिकल मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स आपकी, तो हाउ यू आर फीलिंग दिस? एंड स्टूडेंट्स जो पूछेंगे कि सर 14 सीट्स हैं, तैयारी करें या छोड़ दें, क्या करें? थैंक यू सर। तो पहले तो सर मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, क्योंकि ये 14 सीट भी काफ़ी सीट आई हैं और पहली बार आई हैं जो आपकी प्रोविजनरी ट्रेनिंग के लिए आई हैं। और इसमें सर जैसे कि मेरे पास भी काफ़ी बच्चों के मैसेजेस वगैरह आए हैं, जो हमसे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट मतलब हाईलाइट किए हैं, कुछ अपने भी ऐड किए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यही था सर वैकेंसी को लेकर। तो वैकेंसी को लेकर मैं थोड़ा बता दूं अपने बच्चों को कि हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे प्रिपरेशन किए हैं जिसमें सिंगल डिजिट में भी वैकेंसी थी, यहाँ तो 2 डिजिट में है। तो वैकेंसी वाला तो कोई वो है नहीं सर, हमारे पास हिस्ट्री है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सिंगल डिजिट वैकेंसी में भी। दूसरा पॉइंट यह है सर डिफ़िकल्टी लेवल। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे कि सर मैं आज ही पेपर भी एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें मैंने यही पाया कि जो आपका 90% पेपर जो है, मैंने 2 पेपर एनालिसिस किया है, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके। और सर जो मैंने तीसरा पॉइंट ऐड किया था, कुछ बच्चों का ऐसे भी मैसेजेस आए हैं कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, हम उसे आगे कैसे कंटिन्यू करें। और सर अब गेट का एग्ज़ाम भी सर डेट सामने है, तो वहाँ सर मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जो हम गेट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो उन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सर गेट एग्ज़ाम टोटली सर न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो वहाँ उन पॉइंट को जो छोड़ देते हैं स्टूडेंट, या छोड़ना चाहिए मैं कहूँ, गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ हमारा मॉड्यूल यही हेल्प करेगा सर, कि आपको उन पर्टिकुलर पॉइंट्स तो किनको छोड़ना है। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं टॉपिक में कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी को सर हम हेल्प करेंगे यहाँ पे। और सर तीसरी बात ये है, जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या गेट का सिलेबस और BEL का सिलेबस सेम है, तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं सर। उसमें सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं बताना चाहूँ सर माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका गेट में मेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है सर वो, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर। मैं टॉपिक का अगर नाम लूँ तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मेंटेन की गई है। और सर दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर सब्जेक्ट होता है, वहाँ से भी सर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। सिंपल आए हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है बट सिंपल है। और तीसरा सब्जेक्ट सर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो नेग्लिजिबल हैं बट पूछे गए हैं। और सर तीसरा सब्जेक्ट आई थिंक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजाइनिंग को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। बट अगर मैं बात करूँ कि बच्चे अगर ये मेरा जैसे ही बात सुन रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे सर इलेक्ट्रिकल में क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल में जो कोर सब्जेक्ट है सर, जैसे मशीन, बच्चा जैसे कि गेट वगैरह या किसी एग्जाम की तैयारी करता है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं पड़ता मशीन की, लाइक ट्रांसफॉर्मर की कोर किस मटेरियल की बनी होती है, क्या पर्पस है। तो वहाँ अगर मैं बात करूँ BEL के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट आया है, उसमें सर कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ मशीन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, इसी पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सर अब बच्चा उन चीज़ों को कैसे ढूंढे सर, तो उसी के लिए सर हमारा मॉड्यूल पूरा सर, मैंने इलेक्ट्रिकल में सर मशीन वगैरह सारी पूरा प्रॉपर तैयार किया है। तो उसमें मैंने इसी बातों को ध्यान में रखा है कि बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं भी ना भटकना पड़े। अच्छा तस्लीम सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का तो हमारे पास कट ऑफ है, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था। इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ अगर स्टूडेंट पूछ रहा है
तो कुछ आप उसमें दे सकें इस पे सर एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो सर ये तो डिपेंड करता है सर कि आपका Difficulty डिफिकल्टी level, लेवल हाँ। क्या रहता है। Very true. बट अगर मैं ये बात करूं प्रीवियस ट्रेंड देखकर तो उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 90 प्लस परफॉर्म अगर कर रहे हो तो आपका चांस है सेफ सर। होना चाहिए। जी सर हो जाएगा सेफ 90 आउट ऑफ 125 फ्रेंड्स, 100 टेक्निकल है, 25 जेनरिक है, तो 90 आउट ऑफ 125 इज गुड। और जैसे तस्लीम सर ने बताया कि टेलर मेड मॉड्यूल, अब देखो वन प्रिपरेशन फिटिंग ऑल एग्जाम नहीं चलता, वन प्रिपरेशन ऑल एग्जाम्स नहीं चलता। आपने तैयारी की, गेट भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। बीईएल की तैयारी जो है वो ऑब्वियसली बाकी एग्जाम से भी अलग होगी, और योरपीडिया यहीं पे आपको हेल्प करता है कि बीईएल का एनालिसिस करता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाली टीम है बीईएल की, वो फिक्स टेन्योर बेस पेपर भी बनाती है, वो प्रोबेशनरी भी बनाती है, और आपको दिखेगा एक पैटर्न दिखेगा उनमें। वो पैटर्न आप नहीं देख पाएंगे, मेंटर जरूर देख लेंगे जो पिछले 10 साल का एनालिसिस करेंगे, तो उनको पता लगेगा कि हाँ ये पैटर्न तो है। उसी पैटर्न पे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपको आउटपुट भी उसका अच्छा आएगा। So Dushyant sir, now I'll go to you. You are the happiest mentor today. Right sir. So 200 seats जुलाई में सर, 175 seats अब इलेक्ट्रॉनिक्स की। मेरे को तो लगता है इतनी जनता ही नहीं है मार्केट में। सर यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बच्चे इतनी प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हैं जितनी वैकेंसीज अब आ रही हैं। जैसे इसरो में भी आई थी अभी, अगर मैं बीएल की बात करूँ 200 आपने बताया, 175 एक साल के अंदर वापस से आ जाना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। दूसरी चीज ये है सर कि काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं गेट की प्रिपरेशन करते करते ये तो साइड बाय साइड निकल ही जाएंगे, बहुत इजी एग्जाम होते हैं, राइट। जैसे इसमें क्या है, इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप पेपर का एनालिसिस करोगे, पूरे पेपर का एनालिसिस करोगे, तो पूरे पेपर में एक चीज़ ये देखी गई है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो गेट के सिलेबस से पहले ही बाहर कर दिए गए हैं, बट वो अभी भी इसमें बीएल में पूछे जाते हैं। जैसे मैं ईडीसी की बात करूँ, ईडीसी में जो है फैब्रिकेशन वाला पार्ट होता है, तो फैब्रिकेशन जो है गेट से बहुत पहले निकाल दिया है, उसमें केवल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट अगर मैं इस बार लास्ट ईयर के पेपर की बात करूं जो मई में हुआ था, 4 क्वेश्चन केवल फैब्रिकेशन से थे। और वो बहुत ईजी है, फैब्रिकेशन स्टेप्स हैं जो देखने हैं हमें, तो वो पूरी की पूरी चीजें आपने पढ़नी है। तो तीसरी चीज जैसे हम चले जाएं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में बच्चे नॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये वाला पार्ट हम लोग गेट में कवर नहीं करते, जो यहाँ पे काफी हाई एड वो लेके चलता है, वेटेज लेके चलेगा। अगर 5 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वाले पार्ट से आएगा। तीसरी चीज रडार, एक रडार पूरा का पूरा एक मतलब कह लो आप सेपरेट सब्जेक्ट होता है, राइट, जिसको गेट में कवर नहीं करते। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो गेट से डिफर करेगा, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ इतना भी लो नहीं जाता। अगर आप बात करें टेक्निकल में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 में से आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस करेक्ट करने ही पड़ेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट अगर आप कवर करते हो श्योरिटी के लिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो मैं इनको छोड़ कर चला जाऊंगा और बाकी पार्ट में कवर कर लेता हूँ, तो ये भी आप नहीं कर सकते। आपको सारा थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है। तो यहीं पे योरपीडिया का मेन रोल आपके पास आ जाता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो ये पार्ट है जो हम छोड़ के चलते हैं, इसको एज वेल एज जो आप गेट में पढ़ते हो वहां से जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, उन सारों को इजीली आपके साथ कवर करते हुए चलेंगे। मेन ये रहने वाला है इस मॉड्यूल में। तो फ्रेंड्स ये जो प्रिपरेशन है ना बेल की, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, इन द सेंस कि डेप्थ में नहीं है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं है, शैलो होगा। तो ऐसे एग्जाम जिसमें डेप्थ नहीं होती उसमें आपको पूरा पेरीमीटर कवर करना पड़ता है, आपको सिलेबस पूरा कवर करना पड़ता है, छोड़ना नहीं है कोई टॉपिक, क्योंकि टॉपिक छोड़ा आसान ही क्वेश्चन आने, और आपके क्वेश्चन अगर छूटते चले गए तो उसमें ट्रबल होता है। नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 125 में से 87.5 कट ऑफ यूआर का था। मेरे को नहीं लगता दुष्यंत सर बहुत ज़्यादा है, 125 में से 87.5 अगर ले रहे हैं, हाँ। बट वो टेक्निकल में तो आपको उतना स्कोर करना पड़ेगा ना, ये चीज मेन है। वो सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, ये छोड़ के नहीं जा सकते ना, गेट के भरोसे आप चले जाओ, फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे वहां पे। गेट में फ्रेंड्स क्या है ना, मैं वर्टिकल प्रिपरेशन है गेट की, वर्टिकल इन द सेंस कि कोई टॉपिक है उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। तो होता क्या है उसमें कि आप 2 नंबर लेने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा गेट में, तभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन निकलेगा। इसलिए आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो, लेकिन बेल में ऐसा नहीं कर सकते आप, सिंपल और आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे तो सारा आपको कवर करना है उसमें। भरत सर, सारी जनता आप ही की है सर, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर की बात हो रही है, लेकिन आप तो सबके लिए कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल 25 नंबर का है। हाँ जी, इस बार हिस्टोरिकल भी है सर। मैं अभी पेपर देख रहा 2025 का, तो मैंने आज तक इतना इजी पेपर नहीं देखा। अच्छा, मैं कह सकता बच्चों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सच में बहुत इजी है सर। आप उसको देखोगे कि क्वेश्चन अभी पढ़ के ही उसके आंसर आ रहे हैं।
मतलब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और मतलब 6th क्लास को मैं इसको कहूंगा कि 6th क्लास तक का लेवल आ रहा है। वैसे तो कहते हैं कि 10th तक का आता है जो भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहेगा। अगर 2023 की बात करें सर तो पहले जीके भी आ रही थी, अच्छा, लेकिन अब 2025 के जो हमने एग्जाम देखे हैं उसमें क्या हुआ है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आ रही है। पहले रीजनिंग और जीके आ रही थी, अब एप्टीट्यूड और रीजनिंग आ रही है। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत ही इजी है। और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन, इंग्लिश के 4 क्वेश्चन सर, 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं। हाँ जी, तो 25 नंबर का ओवरऑल ये आ रहा है, बट ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। ओके, और अगर एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है तो मैं कहूंगा प्लस इंग्लिश, तो 20-25 में से सर 21-22 नंबर वो आराम से ले जा सकते हैं। आराम से, बहुत इजी, 25 के 25 भी ले जा सकता है अगर इंग्लिश भी ठीक है उसकी। गुड। तो 25 नंबर ये फ्री के ही मुझे मेरे हिसाब से तो लग रहे हैं, क्योंकि इतना इजी पेपर मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसमें भरत सर एक क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स का होता है कि कितने घंटे की प्रिपरेशन से ये मैं 20 प्लस नंबर ले सकता हूँ 25 में से? मैं कहूंगा कि जैसे आप अपना कोर सब्जेक्ट चलाओ और जैसे उसमें बोर हो थोड़ा सा, आधा घंटा ये देख लो, 1 घंटा मैक्सिमम 2 महीने तक, बिल्कुल आधा 1 Easily. घंटे का एफर्ट लगा के पर बिल्कुल, डे per day. 2 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल 2 महीने में कई बार कर लोगे सर आप उसे। अच्छा, इतना पेपर का लेवल रहा है इसमें। ओके। मैं वही कह रहा हूँ कि इतना हिस्टोरिकल हो गया मेरे लिए भी, इतना इजी मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये बट फ्रेंड्स थोड़ा सा लेवल ज्यादा पे तैयारी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर बिल्कुल बार सर, अगली बार हो छठी सकता लेवल है का है, क्या पता इस बार 8वीं लेवल का आ जाए तो हमें तैयारी तो अच्छी करनी बेसिकली उसने कहा तो यही होगा कि 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स आता है एप्टीट्यूड में, बट उसने 10th तक का दिया नहीं है, पर हो सकता है इस बार दे दे कि सभी तैयारी में लगे हुए हैं तो कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दिया जाए। सही बात है। तो ये है सर, सो ओवरऑल मतलब 20 प्लस आराम 45 में से से लिया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। ओके, सो विनीत सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर ऑफ सीट्स अच्छी हैं सर, इस बार भी 109 के आसपास सीट्स हैं, पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो नीडलेस टू से कि बेल जो है मैकेनिकल वाले एक मेन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा ओवरऑल बताइए आप सर एग्जाम का। सर सबसे पहले एग्जाम की बात करें, सबसे पहले मैं एज लिमिट की बात करूंगा, बिकॉज 25 एज लिमिट यहाँ पे डिफाइन की हुई है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि जैसे मैंने अभी 2025 का पेपर एनालिसिस करा, उसमें 2 सब्जेक्ट इन्होंने एक्स्ट्रा पूछ लिए जो कि गेट के एग्जाम में है। से बहाना एक तो हो गया फाइनाइट एलिमेंट मेथड, सेकंड आ गया आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, अब दोनों ही ये जो सब्जेक्ट है ये बीटेक वाले पढ़ते नहीं नहीं करते हैं। अगर स्पेसिफिकली स्टूडेंट आईआईटी से है या एनआईटी से, तो वहाँ पे कभी कभी ऑप्शन सब्जेक्ट में 25 स्टूडेंट पढ़ भी लेते हैं एफईएम वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट मिल भी सकता है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की, तो 20% जो पेपर है वो सिर्फ प्रोडक्शन से पूछा हुआ है, 20% रिमेनिंग इंडस्ट्रियल से पूछा हुआ है। अब इस 20% प्रोडक्शन में से भी आप ऐसा समझ लो कि 15% वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि गेट वाले स्टूडेंट्स वो स्किप करते हैं, स्पेसिफिकली मेट्रोलॉजी से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो अब आपके पास जैसे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए, अब जो 25 एज लिमिट के अंदर जो स्टूडेंट एलिजिबल होगा वो उन चीज़ों को स्किप करता है। तो यहाँ की अगर आप बीएल की प्रिपरेशन अगर हमें करनी है तो आपको सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है या कुछ ऐसे टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि आप पढ़ते नहीं हो या आपके पास गेट एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जो बाकी रिमेनिंग आपके पास पीएसयू एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको चूज करना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वो तो चलो सिंपल है, वहाँ से 5 to 10% पूछा ही हुआ है। मेन प्रोडक्शन और इंडस्ट्री पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट वहाँ पर हमारे पास है, और साथ में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं सर जहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा गया था 25 में? आज प्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी, ये तो आगे आपके पास आ गया। इंडस्ट्रियल में आपके पास स्पेसिफिकली सीपीएम पर से पूछा गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास यहाँ पे पूछा गया था इससे बाउंड्री लेयर थिकनेस से। ओके, और आपके पास थर्मोडायनामिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं प्योर सबस्टेंस से रिलेटेड, बाकी हीट ट्रांसफर से रिलेटेड पूछे हुए, कन्वेक्शन से रिलेटेड। ओके, ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे गए। ओके, ओके। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ऑब्वियसली जो नए टॉपिक्स हैं ना उनको छोड़ना नहीं है। एफईएम में आपने नहीं किया तो उनको करना जरूर है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब मुकेश सर, आपको कंप्यूटर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर साइंस के बारे में। फ्रेंड्स, थोड़ा ट्रांजिशन चल रहा है, क्योंकि आईटी में रिसेशन चल रहा है और रिसेशन आने वाला भी है। फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर में अगर आप बैठे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है बीईएल के लिए, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 25 की एज को यूज़ करना चाहते हैं, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बिकॉज ऐसे सारे कैंडिडेट जो गेट जिनको नहीं जमता, गेट का एग्ज़ाम हर किसी को नहीं जमता, और गेट के थ्रू सरकारी जॉब्स या पब्लिक सेक्टर की जॉब्स सब जगह हैं भी नहीं, स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस वगैरह की बात करूँ। सो I am a computer science engineer. I don't want to work in a private sector. I am looking for opportunity in government or public sector. Nothing can be better than exams like BEL, in which 2 to 3 months of effort and you get a really good job and stable career. And मैंने आपको बताया कि कई एग्जाम नहीं जमते। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ अपने, जिन्होंने गेट ईयर्स आफ्टर ईयर्स लिखा, 5 बार 4 बार कितनी बार लिखा,
उनका गेट उस लेवल तक कभी स्कोर नहीं आया कि वो पब्लिक सेक्टर के बारे में, इंटरव्यू कॉल के बारे में सोच सकें। बट एट द सेम टाइम दे गॉट इनटू HPCL, दे गॉट इनटू अदर एग्जाम्स जो अपने आप अलग से लेते हैं। बेल इज एग्जांपल ऑफ दैट। सो मुकेश सर, 40 नंबर ऑफ सीट्स हैं सर, पिछली बार नहीं आई थी, हाउ डू यू सी दिस? राइट सर, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे पास 40 नंबर ऑफ सीट्स हैं। एंड सर एक मोटिवेशन की आप जो बात कर रहे थे, मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा इट्स अ फिक्स्ड टेन्योर जॉब। बट अगर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी जॉब है किसी भी PSUs की, आई रिकमेंड कि स्टूडेंट्स को उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। द रीज़न बीइंग सर, हमने लास्ट 1.5 ईयर से देखा है कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर में डेटा एनालिसिस, डेटा वेयर हाउसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS से रिलेटेड, और उनमें क्या डिमांड किया उन्होंने, एक्सपीरियंस डिमांड किया। अगर आपके पास किसी भी PSUs का 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप नेक्स्ट ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जो की पॉइंट रहेगा, नो डाउट आपको हो सकता है गेट के लेवल की प्रिपरेशन आपकी ना हो, उतनी डेप्थ ना हो उस सब्जेक्ट में आपकी, बट अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि आपने PSUs में काम किया है, तो इन द इंटरव्यू, क्योंकि रिटर्न है नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास PSUs का इंटरव्यू है तो हाईली चांस है कि आपका सिलेक्शन वहां होगा ही होगा। इट मींस आप फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ग्रोथ प्लान करते हो, ग्रोथ देखते हो कि क्या है आपकी ग्रोथ, चाहे IT सेक्टर आप देख रहे हो, चाहे आप गेट क्यों कर रहे हो। फाइनली जब दो मोटिवेशन आपके लिए, दो मोटिवेशन है, मैं अच्छे IT सेक्टर में जाऊं या अच्छी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाऊं, फाइन। तो इसीलिए सर जो कॉन्टैक्ट बेस है या BEL है या फूड FCI है या सो जो आपका PSUs का एक्सपीरियंस है बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपके नेक्स्ट ग्रोथ के लिए। लाइक अभी जो एग्जाम है, पहले जो एग्जाम हुए थे या फिक्स टेन्योर के हमारे पास एग्जाम पेपर्स हैं, उनके बेसिस पे एनालिसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो अब आपका कमिंग एग्जाम है बहुत सिंपल रहने वाला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा कि विजेंद्र सर ने पहले भी बताया था, इट्स लाइक the number of subjects are more, the complexity is so easy. Like आपसे अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा, हम एनालिसिस वीडियो भी बनाने वाले हैं, उस पे बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। एंड द की पॉइंट इज, इफ यू नो द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक डेफिनेशंस क्या है, की पॉइंट क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट और एंटिटी, देन इट्स मोर देन इनफ। आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करने हैं, बट यस इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत वन लाइनिंग क्वेश्चन है, एंड वी आर प्लानिंग कि आई विल प्रोवाइड यू specifically for the CSC, I'm trying to give you almost 2000 to 2500 problems, and I think आपका 95% पेपर उसी क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है। That's the key point, and the again point, the motivation is you have to prepare, और ये प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सेम पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो 30 to 40% क्वेश्चंस जो हम आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3000 और 2500 क्वेश्चंस, वहां पे वो 30-40% का आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, आपका चाहे UGC नेट है या कोई भी एग्जाम जो आप कंप्यूटर साइंस से डील करेंगे, वहां क्लियर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो जाएगी यूजिंग दिस ऑफ लाइक इफ यू यूज द नेक्स्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स मुकेश सर ने जो आपको बताए हैं कि जितने भी एग्जाम्स आपके निकलते हैं, टेक फिक्स टर्म जॉब एक्सपीरियंस बिकॉज इवेंचुअली यू बिकम एलिजिबल फॉर दोज जॉब्स। एंड एक बहुत क्वेश्चंस सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सब कट ऑफ, मैं बताता हूँ कट ऑफ आपको क्या करना है। टेक्निकल में 100 में से 80, एंड जो नॉन टेक्निकल है, एप्टीट्यूड है, उसमें से 25 में से ट्राई टू गेट 20। लिसन अगेन, 25 में से try to get 20, as Bharat sir said, it can be easily taken, and out of 100 in technical try to get 80. So 80 in technical, 20 in non-technical. If you get consistently on your PDF platform, surely you will get a call for interview in BEL. That is what the cutoff is. So overall 90 marks. Overall 90 marks. You will get obviously 80 plus 20 is 100. So overall you will get 90 marks. And second thing is, एज आई टोल्ड यू, ये जो टीम आपको दिख रही है मेंटर्स की, दिस इज समथिंग विच यू विल बी ऑब्जर्विंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टीचिंग यू, बट सिमिलर टीम इज वर्किंग एट द बैकग्राउंड. They are analyzing previous year papers, they are using AI domains they are using, and they are trying to find out a very good pattern of the papers कि पिछले 5 सालों में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आगे क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं. अकेला AI टीम कुछ नहीं कर सकती, अकेले मेंटर्स भी अपने आप को अनस्किल्ड फील करते हैं विदाउट AI. सो व्हेन इट इज क्लब्ड टुगेदर देन इवेंचुअली यू गेट अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज विच योर पीडिया हैज मेड, एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप उतना कंसिस्टेंटली स्कोर करेंगे फ्रेंड्स, आप पक्का BEL निकाल लेंगे. सो गुरुन सर, एनीथिंग विच वी हैव मिस्ड एंड वी वांट टू टेल एड एट द एंड?
I think all the things has been covered, sir. Although we will make so many other Many videos videos also, will make, yes. branch wise analysis, what we are going to get in the provide them in the module. All details are, I think, the majority are covered. Rest all details are also mentioned on the website, also related to the module. You can go there, you can join that right now, get access immediately access to the last batch recordings. You can start your preparation, I think, sir. सो फ्रेंड्स देखो सिलेक्शन उसी का होता है जो पॉजिटिव होके स्टार्ट करता है जर्नी और जर्नी में पॉजिटिव होके चला रहता है। ये दो पार्ट हैं। पॉजिटिव होके जर्नी स्टार्ट करता है कि हाँ मैं कर लूँगा। नंबर 2 पॉजिटिव होके जर्नी ट्रैवल करता रहता है। अच्छी बात ये है कि इस जर्नी में आपके साथ हम लोग हैं। नंबर 2 ये जर्नी आपकी ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 मंथ 3 मंथ की जर्नी है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। आप जैसे मेंटर बताते जा रहे हैं उसको करते चले जाओ। बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट, श्योरली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।